नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी के जितने भी धाम हैं, जितने भी स्थान हैं, बाबा अपने सारे धामों में, अपने स्थानों में संपूर्ण रूप से जागृत अवस्था में हैं। आप महाराज जी के किसी भी स्थान पर जाकर बाबा से जो भी प्रार्थना करते हैं, महाराज जी उस प्रार्थना के समक्ष आपके लिए भौतिकता और अलौकिकता का एक अद्भुत मिश्रण कर देते हैं, जिसके चलते आने वाले समय का वह परिणाम आप ही के अनुकूल हो जाता है। यूँ तो दोस्तों, जब भी हम कोई प्रार्थना करते हैं, वास्तव में वह प्रार्थना तो एक भ्रम रूपी परिणाम को ही छिपाए रखती है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो भी हम प्रार्थना करते हैं, जो कुछ भी पाने के लिए हम ईश्वर से कहते हैं, ईश्वर हमें जब देते हैं तो वह सदा के लिए नहीं रहता। सब कुछ यहाँ पर ईश्वर की उसी अलौकिकता में लिप्त हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपने महाराज जी से आर्थिक सहयोग मांगा और महाराज जी ने भी कुछ ऐसी लीला रची कि सारे माध्यमों के द्वारा आप ही के पास में धन आ गया। तब आप मानते हैं कि आपकी प्रार्थना महाराज जी ने सुन ली है, परंतु क्या वह धन आपके पास में स्थायी रूप से रहता है? क्या वह धन आपके साथ में सदा सदा के लिए रहेगा? नहीं रहेगा। आने वाले समय में आप उस धन को कहीं ना कहीं किसी न किसी अन्य माध्यम में खर्च कर देंगे। ठीक ऐसे ही अगर कोई भक्त अपने किसी नज़दीकी रिश्ते वाले के स्वास्थ्य के लिए कामना करता है, प्रार्थना करता है, जैसे कि कोई परिवार का सदस्य ऑपरेशन के लिए गया है, उसके लिए कामना करता है, तब महाराज जी उसकी प्रार्थना सुनते हुए कृपा जरूर करते हैं। बाबा की कृपा से जैसा वह भक्त चाहता है उसी रूप में आने वाले समय की घटनाएं घट जाती हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिसके लिए आपने प्रार्थना करी, क्या वह अमर हो जाता है? क्या वह यहाँ पर सदा के लिए रहता है? नहीं रहता। सब कुछ वापस इसी प्रकृति में मिल जाता है। अब इन बातों से हो सकता है कि आपके मन में एक नया प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या हमें महाराज जी हनुमान जी को प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? क्या हमें हमारे सामने होने वाले किसी क्षति को बचाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर है कि जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा इसलिए कि वास्तव में तो सब कुछ भ्रम का हिस्सा है, परंतु उसी भ्रम को पास करते समय, उसके मध्य से गुजरते समय, यानी कि इस जीवन काल में हम भक्ति भी करते हैं और हमारी भक्ति में कहीं बाधा ना हो, कहीं रुकावट ना हो, बड़ी ही सुगमता से आगे बढ़े, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना के फलस्वरूप महाराज जी हनुमान जी हमें हमारे ही अनुकूल आने वाला समय रच कर देते हैं। इसीलिए एक भक्त को हमेशा स्वतंत्र भाव से, बिल्कुल कोई भी स्वामित्व का भाव न रखते हुए हनुमान जी महाराज जी से प्रार्थना करनी चाहिए। वह आपके भक्ति मार्ग को आगे बढ़ने में सहायक होती है। और महाराज जी के लिए तो ये प्रमाणित है कि आप बाबा के किसी भी धाम में जाइए, जहाँ भी महाराज जी का विग्रह है, वहाँ जाकर जो कुछ भी आप बाबा से कहते हैं, महाराज जी आपकी सारी इच्छाओं को वरदान स्वरूप फलीभूत कराते हैं। आपको कभी भी बाबा अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाते। दोस्तों, यह स्थिति महाराज जी के सारे धामों में विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कैंची धाम जाएंगे तो ही बाबा आपकी सुनेंगे। आप महाराज जी के वृंदावन धाम जाइए, दिल्ली के जोनापुर धाम जाइए, गुजरात के ववनिया धाम जाइए, या फिर ऋषिकेश के महाराज जी के आश्रम में जाइए। जहाँ भी आप महाराज जी के समक्ष जाएंगे, बाबा से जो कुछ भी प्रार्थना रखेंगे, महाराज जी उस प्रार्थना को 100% पूरा करते हैं। आपकी प्रार्थना का कोई भी हिस्सा महाराज जी काट छांट नहीं करते। आपने अगर काल को भी लौटाने का आश्वासन मांग लिया तो दोस्तों, महाराज जी वो भी दे देते हैं। बाबा के लिए कहा जाता है कि महाराज जी अपने द्वार पर आए किसी भी प्रार्थी को खाली हाथ नहीं लौटाते। जो भी उनके पास में कोई आस लेकर आता है, महाराज जी तो चूंकि पहले से ही सारी वस्तु स्थिति जानते हैं, फिर भी बाबा आप ही की प्रार्थना के सामने आपके लिए अनुकूल आने वाला समय रचकर आप ही को देते हैं। दोस्तों, महाराज जी के धाम में किस प्रकार एक भक्त की प्रार्थना सुन ली जाती है और उसका परिणाम 100% भक्त के अनुकूल ही होता है, इसे समझने के लिए आइए सुनाते हैं आपको दिल्ली के रहने वाले महाराज जी के एक भक्त की सत्य घटना। दोस्तों, बाबा के एक भक्त बताते हैं कि एक बार मेरा दामाद कैंसर से बुरी तरह से ग्रस्त हो गया। कैंसर ने उसे ऐसा जकड़ा कि अंत में वह मरणासन स्थिति में पहुंच गया। हमने हमारे दामाद को बम्बई के बहुत बड़े कैंसर अस्पताल में भर्ती कराया था,
जो कि अस्पताल होने के साथ साथ में कैंसर शोध संस्थान भी है। हमें पूर्ण विश्वास था कि वहाँ पर उच्च कोटि का इलाज संभव है, अतः हो सकता है कि हमारा दामाद बचा लिया जाए। लगभग 1 सप्ताह डॉक्टरों की निगरानी में बम्बई के अस्पताल में भर्ती रहने के बाद में एक दिन मुझे दिल्ली में रहते हुए बम्बई से डॉक्टरों का तार मिला। डॉक्टरों ने तार में सूचित किया था कि आपके जो दामाद जी हैं उनके कैंसर की अब अंतिम स्टेज आ गई है और इस कारण से शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हम इसमें चाहकर भी अब कुछ नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर डॉक्टरों ने उनके दामाद को बचाने की सारी उम्मीदें अब छोड़ दी थी, हाथ खड़े कर लिए थे। जितना उनका प्रयास हो सकता था उन्होंने किया था, परंतु कैंसर की आखिरी स्टेज होने के कारण अब डॉक्टर भी भलीभांति जानते थे कि उनके दामाद को बचाया नहीं जा सकता। दोस्तों, ये भक्त बताते हैं कि जिस दिन इन्हें दिल्ली में वह तार मिला था, उसी दिन यह दिल्ली के जौनापुर स्थित महाराज जी के मंदिर में पहुंच गए। महाराज जी के मंदिर में आने का अभिप्राय इनका बाबा से अपने हृदय की प्रार्थना रखना था। ये भक्त कहते हैं कि मैंने महाराज जी से 3 प्रार्थनाएं रखी। एक, मेरे दामाद जी को कम से कम 2 महीने का जीवनदान दिया जाए। दूसरा, अगर उनकी मृत्यु हो तो परिवार के बीच में हो, किसी अस्पताल में ना हो। और तीसरा, उनकी मृत्यु हो तो किसी कष्ट से ना हो, वह बड़ी सहजता से शांति की मृत्यु प्राप्त करें। दोस्तों, इन भक्त ने अपनी बातें महाराज जी को अपने हृदय से वहाँ पर प्रार्थना के तौर पर रख दी। बाबा से प्रार्थना करने के बाद में वह लौट आए और इसके लगभग 3-4 दिन बाद ही उन्हें फिर से बम्बई से सूचना मिली कि अब उनके दामाद जी की तबीयत सामान्य होने लगी है। उन्हें आराम भी हो रहा है और हो सकता है कि डॉक्टर जल्दी ही उन्हें अब अस्पताल से छुट्टी भी दे दें। जो ही इन भक्त को ये जानकारी मिली, महाराज जी के सामने नतमस्तक हो गए। ये जानते थे कि इन्होंने बाबा से प्रार्थना करी थी और महाराज जी ने इनकी प्रार्थना सुन ली है। इसके पश्चात बम्बई अस्पताल से उनके दामाद को छुट्टी दे दी गई और वह हवाई जहाज की यात्रा करके दिल्ली आ गए। दिल्ली वापस लौट आने के बाद में इन भक्त के परिवारजनों ने अपने दामाद जी का स्थानीय डॉक्टरों से परीक्षण करवाया और स्थानीय डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि अब वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और दोबारा लौटकर अपने काम पर भी जा सकते हैं। इस जानकारी से पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग निश्चिंत हो गए कि महाराज जी की विशेष कृपा हुई है कि उनके दामाद जी कैंसर की आखिरी स्टेज से वापस लौट आए हैं और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। आगे भक्त अपने अनुभव को साझा करते हुए बताते हैं कि जैसे मैंने महाराज जी के समक्ष अपनी प्रार्थनाएं रखी थी, उन्हीं के अनुरूप मेरे दामाद जी का स्वास्थ्य अगले 2 महीने तक पूर्णतः ठीक रहा। उन्हें छोटी सी सर्दी जुकाम भी नहीं हुई, परंतु ठीक 2 महीने होने के बाद में अनायास ही बीमार पड़ गए। मैंने जौनापुर के आश्रम में जो महाराज जी को प्रार्थना करी थी, उस दिन के ठीक 2 महीने के बाद की तारीख के दिन उनके दामाद जी बीमारी की अवस्था में ही महाराज जी के मंदिर गए और वहाँ पर महाराज जी का प्रसाद भी ग्रहण किया। भक्त कहते हैं कि चूंकि उन्होंने बाबा का प्रसाद ग्रहण कर लिया था, इसलिए उस दिन उनकी मृत्यु नहीं हुई, परंतु अगले दिन उनकी परिवार के बीच में ही बड़े ही शांतिपूर्ण रूप में मृत्यु हो गई। महाराज जी ने उनकी तीनों प्रार्थनाएं, एक उनके दामाद जी को 2 महीने के जीवन का प्राणदान, दूसरा उनके दामाद जी की मृत्यु परिवार के बीच में हो तथा तीसरा जब उनकी मृत्यु हो तो शांतिपूर्ण तरीके से हो, कोई तड़प ना हो, अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में ना हो, बाबा ने उनकी ये तीनों की तीनों प्रार्थनाएं पूर्ण करी। दोस्तों, ये भक्त कहते हैं कि आपने अगर महाराज जी के किसी भी धाम में बाबा के विग्रह के सामने खड़े होकर सच्चे हृदय से अगर कोई प्रार्थना करी है तो बाबा उस प्रार्थना को कभी भी खाली नहीं जाने देंगे। महाराज जी यम का रास्ता मोड़ देंगे, काल का काल चक्र मोड़ देंगे, परंतु आपकी प्रार्थनाओं को 100% पूरा करेंगे। बाबा चूंकि यह भी जानते हैं कि जो कुछ भी आप उनसे मांगते हो, जो कुछ भी उनसे प्रार्थना करते हो, वह सब कुछ तो अस्थायी है, उसमें से कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं रहने वाला, सब कुछ आने वाले समय में पूर्णतः शून्य हो जाएगा। ये बात महाराज जी भी जानते हैं और उनके भक्त भी जानते हैं, परंतु बाबा अपने भक्त के प्रति इस बात के लिए भी दृढ़ रहते हैं कि उनका भक्त भक्ति के मार्ग पर कभी अपने विश्वास को ना कमज़ोर होने दे, कभी भक्ति के मार्ग पर विचलित ना हो जाए, वापस न चला जाए, या फिर अधिकांश समय चिंताएं एवं व्याकुलता में रहते हुए वह भक्ति को सही से ना कर पाए। अगर ऐसा होता है तो महाराज जी स्वयं भी परेशान हो जाते हैं। बाबा चाहते हैं कि उनका भक्त हमेशा भक्ति के मार्ग पर सुगमता से आगे बढ़े, उसके पथ के मध्य में कोई भी सांसारिक गतिविधियां बाधाएं ना बने। इसके लिए महाराज जी जो भी उनका भक्त प्रार्थना करता है
महाराज जी अपने भक्त की प्रार्थना को सुनते भी हैं और उसका परिणाम भी देते हैं। इसीलिए आपका भी जब कभी महाराज जी के किसी मंदिर में, धाम में जाना हो, तो बाबा के विग्रह के सामने, बाबा के चित्र के सामने अवश्य अपने हृदय की गहराई से प्रार्थना जरूर रखिएगा। दोस्तों, प्राप्ति के भाव से नहीं अपितु समर्पण के भाव से अपनी प्रार्थना रखिएगा। यह सोचकर मत जाइएगा कि वीडियो में बताया गया है कि बाबा प्रार्थना को पूरा करेंगे, इसलिए आज तो मैं महाराज जी से जरूर मांग लूंगा। एक भक्त के लिए ऐसा करना उचित नहीं है। आप समर्पित होकर समर्पण के भाव में महाराज जी से प्रार्थना करिए। बाबा आपकी सारी प्रार्थनाएं सुनेंगे, सारी प्रार्थनाओं का परिणाम आप ही के अनुकूल करके देंगे। आपकी एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। आशा करते हैं कि महाराज जी का प्रार्थना में विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य राम भक्तों, हनुमान भक्तों से भी शेयर कर दीजिए, साझा कर दीजिए, ताकि सब तक महाराज जी का कथा प्रसाद जरूर पहुँचे। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।